वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी इलेक्ट्रिक आयरन का इंडिकेटर ऑन होता है मगर गर्म नहीं होती है तो आप इस फॉल्ट को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं इसका प्लग लगा रहा हूं और आपको ये देखें नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इंडिकेटर जो है इसका ऑन हो रहा है। तो इसके जो एलिमेंट के अंदर शायद करंट नहीं आ रहा या फिर एलिमेंट ख़राब हो चुका है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो कि कपड़ा जम चुका है जलने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। अब इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे कि ये जो हमारा इस्त्री का प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। अगर आप भी इस तरह का प्रॉब्लम देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिक आयरन में तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है इस तरह के आते हैं वो प्लेट के ख़राब होने की वजह से आते हैं, या फिर इस तरह की इलेक्ट्रिक आयरन में फ्यूज़ लगा होता है वो ख़राब हो जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब हम इसको ओपन करने के बाद ही देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो प्लेट है इसकी वो गर्म नहीं हो रही, हीट नहीं पकड़ रही। तो हम इसको ओपन करने के बाद ही चेक करते हैं। तो कनेक्शन ओपन करने के बाद इसके जो ये 2 स्क्रू आप देख सकते हैं, इसको ओपन करना है आपने। इसी तरह से दूसरी साइड का भी स्क्रू आपने ओपन कर लेना है। तो स्क्रू ओपन करने के बाद ये हैंडल जो है इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की पतरी है। आमतौर पे इस्त्री के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वायर एक लगी होती है जो कि इसके थर्मोस्टेट के साथ कनेक्टेड होती है, जो थर्मोस्टेट को कंट्रोल करती है। मगर यहाँ पे आपको एक पतरी नज़र आ रही है, इस तरह की इलेक्ट्रिक आयरन में ये पतरी लगी होती है। तो इसको ओपन करने के बाद अब हमें इसकी जो मुकम्मल चेकिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। आपके पास या तो सीरीज़ बोर्ड हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह के मल्टीमीटर की मदद से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, या कोई भी कंटिन्यूटी मीटर हो उसके ऊपर भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी पे मीटर को सेट कर लिया है। अब मैं इसकी सबसे पहले जो चेक करूँगा इसको वो ये करूँगा कि इसके जो एलिमेंट की दोनों कनेक्टर्स हैं उनको चेक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर का वेट भी ओपन कर ही लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको जो कि क्लियर हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। तो वेट मैंने इसका अलग कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है। ये जो आपको एक गोलाई यू शेप में नज़र आ रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन का जो कि ये वाला आपको यू शेप में एलिमेंट होगा, ये वाला नज़र आ रहा होगा। इसके साथ 2 कनेक्टर्स हैं, एक रहा ये और दूसरा ये। अब हमने इस पे गौर करना है कि ये वाले जो कनेक्टर्स हैं ये किधर किधर जा रहे हैं। इस वाले कनेक्टर से निकलती हुई कनेक्टिविटी जा रही है थर्मोस्टेट के अंदर, थर्मोस्टेट से वापस आती हुई हमारे इस खाली पॉइंट में इस जगह पे लगी हुई है, ठीक है। तो दूसरी जो वायर है, जो कनेक्टर है दूसरा, वो हमारा इस एलिमेंट से निकलता हुआ इस वाले खाली पॉइंट में, खाली पतरी में आ रही है। कनेक्टिविटी इसकी इधर आ रही है और दूसरी जो एलिमेंट की कनेक्टिविटी है थर्मोस्टेट के अंदर से होती हुई इधर आ रही है, और यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट से डायरेक्ट इधर कनेक्टिविटी आ रही है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारा जो एलिमेंट है वो ऑन होना चाहिए। तो ये देखें, मैं इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक करता हूँ। तो ये हमारा जो है मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है, मगर जो एलिमेंट है उसके अंदर ये करंट जो है चालू नहीं हो पा रहा। तो अब मैं इसके एलिमेंट के लगाता हूँ तो ये देखें हमारी कनेक्टिविटी जो है चालू है, यानी कि अब ये रहा हमारा फ्यूज़। ये एलिमेंट से होती हुई वायर जो आ रही है फ्यूज़ के अंदर जा रही है, के बाद हमारी इस वाली पतरी में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ के अंदर जो कनेक्टिविटी वो ब्लॉक है, फ्यूज़ के अंदर से करंट नहीं गुजर रहा है, हमारा जो फ्यूज़ है ये ख़राब है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा हमारा फ्यूज़ जो है ये ख़राब है। हम इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करूँगा और उसके बाद ये वाला स्क्रू जो है ये हमारे एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, ओपन करूँगा। ये देखें, ये रहा हमारा फ्यूज़। मैं इसके ऊपर से स्लीव को हटाता हूँ, ये रहा हमारा फ्यूज़। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, आप दोस्तों के सामने इसको चेक करूँगा। तो ये देखें हमारा जो फ्यूज़ है ये बिल्कुल डेड है, ये जो बिल्कुल भी आगे की तरफ करंट नहीं पास कर रहा। हमें एक छोटी सी वायर की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से हम इसको बाईपास करेंगे। तो इसके लिए मैं एक ये वाला वायर का टुकड़ा लेता हूँ, इसको मैं एक तरफ से छील लूँगा इस तरह से। तो छीलने के बाद मैं इस साइड पे इसका जो थिम्बल बना लूँगा, यानी कि रिंग शेप में इसको बना लूँगा।
अब दूसरी साइड जो है उसको मैं छीलने से पहले नापने के बाद इसको काट लूँगा। काट कर फिर इसके ऊपर मैं स्लीव 0 नंबर की स्लीव जो है इसके ऊपर एक टुकड़ा चढ़ा दूँगा, ताकि जो स्लीव है वो हमारी जो है वायर को मेल्ट होने से बचा देगी। 0 नंबर की जो कॉटन वाली स्लीव है वो थोड़ी ढीली होती है, वो वाली मैं इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ। चढ़ाने के बाद मैं अब इसको एक दूसरी साइड से भी छील लूँगा। छीलने के बाद हम इसकी इस साइड का भी रिंग बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो जहाँ से हमने फ्यूज़ को निकाला था वहाँ पे हमने इस वायर का जो टुकड़ा है ये वाला लगा देना है। तो ये मैं टाइट करने के बाद दूसरी साइड जो है ये यानी कि एक कनेक्टर पतरी जो होती है वहाँ पे लगा दिया, और दूसरा जो पीस होगा, दूसरा सिरा होगा, वो अपने इस्त्री के एलिमेंट के अंदर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। इसकी कनेक्टिविटी को चेक करने के बाद मैं इसको फिट करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इस पतरी में और इस पतरी में दोनों एलिमेंट के कनेक्शन आ रहे हैं। ये देखें, अब हमारा एलिमेंट जो है ये चालू हो चुका है। तो जो थर्मोस्टेट है हमारा वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों थर्मोस्टेट की वायर्स हैं। हम इसके ऊपर रखने के बाद इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, बंद करने पे बंद हो रही है इस्त्री, यानी कि थर्मोस्टेट हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको घुमाता हूँ तो ये ऑन हो जाती है, और बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाती है। तो दोस्तों अब हम इसको फिट कर लेते हैं। इसकी फ़िटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो है रिपेयर हो चुकी है। तो इस्त्री की फ़िटिंग मैंने कर ली है, इलेक्ट्रिक आयरन हमारी फ़िट हो चुकी है। अब मैं इसको चला के चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देखें, हमारा जो बल्ब है सीरीज़ पे, पहले ये भी नहीं जल रहा था, मगर ये बल्ब हमारा सीरीज़ पे जल रहा है, और मैं इसको डायरेक्ट कर चुका हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है ये अब गर्म होने लगी है। तो थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूँ। तो ये गर्म हो रही है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी फेंक देता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है ये गर्म हो चुकी है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।